नमस्कार, स्वागत है आपका प्रज्ञा जी के यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। योगी जी हाल ही में ये दूसरा बार अयोध्या गए और वहाँ जाके उन्होंने एक बात कही। दुनिया के किसी कोने में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसे लोग भी हैं जो कभी आवाज़ नहीं उठाते। ऐसे लोगों को सिर्फ वोट बैंक दिखाई देता है। हिंदुओं की रक्षा करना, उनके जीवन को संरक्षण देना और आवाज़ उठाना हमारा दायित्व है। हम इसको जीवन भर निभाते रहेंगे। योगी आदित्यनाथ 3 दिन बाद शनिवार को यानी आज के दिन फिर से अयोध्या आए। उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में श्री राम दरबार की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके बाद स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज और स्वामी माधवाचार्य जी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया और फिर करमडांडा फार्मेसी कॉलेज का में जनसभा को संबोधित किया। अब सवाल ये है कि वो बार-बार ये कहते हैं कि एक मानव होने के नाते लोगों के जीवन की रक्षा के लिए हमेशा खड़े रहना होगा। हमें अपने हित-अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन-कौन हितैषी है। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। ये योगी आदित्यनाथ के कुछ वचन हैं, शब्द वचन हैं। वो बार-बार दुनिया के किसी भी कोने में हिंदू पे अत्याचार की बात वो बांग्लादेश को लेके करते हैं। वर्तमान में बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे जो हमारा पड़ोसी है उसके यहाँ जो हो रहा था, तब हमारा देश क्या कर रहा था। बांग्लादेश के जो केयरटेकर अभी बने हैं राष्ट्रपति, उन्होंने भी इस बात को कहा कि भारत ने हमें हमारे देश में होने वाली घटनाओं को आंतरिक घटना करके हमें अकेला छोड़ दिया। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते तभी इंटरवेन करना चाहिए था। पूरे बांग्लादेशियों का ये रोष है कि शेख हसीना ये इनके संबंध बहुत भारत के साथ अच्छे थे और यदि भारत के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को एडवाइस करते कि विद्यार्थियों के आंदोलन को ठीक से हैंडल करे तो शायद ये नौबत नहीं आती। लेकिन ये जो आज योगी जी बोले, ये शुद्ध रूप से बांग्लादेश में जो खबरें आ रही है या जो लोकल मीडिया हमारा जो खबरें चला रहा है कि वहाँ हिंदुओं का बहुत नुकसान हो रहा है, हिंदू वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, हिंदू लोगों के मंदिरें टूटे जा रहे हैं, बिल्कुल हुआ है। कुछ मंदिर भी टूटे होंगे, कुछ घर भी लूटे होंगे, क्योंकि जब ऐसी घटनाएँ होती है, तो उसमें जो समाज में जो ऐसे लुटेरे लोग होते हैं, वो अक्सर ज़्यादा हावी होते हैं। हमने देखा इंदिरा गांधी जी के हत्याकांड के बाद जो हुआ, उसमें कई ऐसे लोग लिप्त थे, जिनका कोई इंदिरा जी से या सिख समुदाय से कोई लेना-देना नहीं था, बस उन्हें लूटना था। या कभी गुर्जर समाज का आंदोलन होता है या मीना समाज का जब भी हरियाणा, राजस्थान में ऐसे आंदोलन हुए हैं, तो गाड़ियाँ की गाड़ियाँ लूटी गई हैं और लूटने वाले कोई लोग और थे, आंदोलनकारी उससे बदनाम होते हैं। फिलहाल यदि हिंदू-मुसलमान भी इसको करना है, तो यदि योगी आदित्यनाथ ये करते कहते हैं कि हिंदुओं की रक्षा करना, उनके जीवन को संरक्षण देना और आवाज़ उठाना हमारा दायित्व है, हम इसको जीवन भर निभाते रहेंगे। तो सवाल है दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ की ही सरकार है मतलब एनडीए की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी उसके प्रधानमंत्री हैं, मुखिया हैं और उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है। तो जब उन्हीं की सरकार दोनों तरफ है, तो फिर बांग्लादेश में जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उसमें सरकार क्या कर रही है? और वो बार-बार ऐसा करके उम, भारत में ये बात या अयोध्या में ये बात कह के क्यों इस बात को बार-बार रेखांकित करने का प्रयास करते हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमानों पे अत्याचार हुए। वहाँ जो मारे गए आवामी लीग के सांसद, कई सांसदों को परिवार के साथ जलाया गया, वो हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान थे। हिंदू और मुसलमान के अनुपात में देखा जाए तो वहाँ मुसलमानों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुसलमानों की हत्याएँ ज़्यादा हुई हैं। यदि ये देखा जाए तो एक मानवतावादी यदि अप्रोच करो तो फिर जो कुछ हुआ बांग्लादेश में वो घिनौना है। हिंदू या मुस्लिम दोनों की हत्या घिनौनी है। लेकिन वहाँ हिंदू जो प्रताड़ित हो रहा है, उसको लेके कहीं ये राजनीति यहाँ साधने का प्रयास हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव है और वो योगी जी के गले की हड्डी बन गया है।
योगी जी ने आगे ये कहा कि एक मानव होने के नाते लोगों की जीवन की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़ा होना होगा। हमें अपने हित अहित को पहचानना होगा। हमें जानना होगा कि कौन-कौन हितैषी है। अगर समय रहते हम लोग विचार नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। अब इसी उनके वक्तव्य का आधार यदि मैं लेके कहूँ, एक मानव होने के नाते लोगों की जीवन की रक्षा करने के लिए हमें हमेशा खड़ा होना होगा। अब योगी जी पूरी ताकत के साथ, जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में, यहीं पास में, कविनगर में, दिल्ली का सटा हुआ प्रदेश है। वहाँ पे कोई हिंदू रक्षा दल है, उसके अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंक चौधरी ने पहले वार्निंग दी, यदि बंगाल में हिंसाचार नहीं रुका हिंदुओं के खिलाफ, तो हम यहाँ बांग्लादेशियों को मारेंगे। सवाल है, यहाँ 2 टाइप के बांग्लादेशी हो सकते हैं। एक घुसपैठिए हो सकते हैं, जो बिना वीज़ा के, बिना परमिशन के रह रहे हैं, और एक वीज़ा के साथ आए हुए बांग्लादेशी। यदि वीज़ा के साथ आए बांग्लादेशी हैं, तो उनको संरक्षण देना इस देश का नैतिक कार्य है। और भारत सरकार की ज़िम्मेदारी है, राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है कि जो विधिवत आए हैं, उन्हें संरक्षण देना। और यदि कोई घुसपैठिया हैं, कोई गैर कानूनी रह रहे हैं, तो वो जानकारी आते से ही आपको जानकारी पुलिस प्रशासन को देनी होती है, ताकि पुलिस प्रशासन उनके क्रेडेंशियल्स लेके उन्हें वापस बांग्लादेश भेजे। लेकिन ये जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष भूपेंद्र उर्फ पिंकी चौधरी ने कहा कि हम, यदि वो नहीं रुका तो मैं यहाँ बांग्लादेशियों को मारूँगा। कौन से बांग्लादेशियों को मारेंगे और कानून लेने का अधिकार किसने दिया? जब उन्होंने 8 तारीख को ये अनाउंसमेंट कर दिया और 9 तारीख को उन्होंने, 10 तारीख को, सॉरी, आज के दिन उन्होंने सीधा जाके वहाँ जो झुग्गी-झोपड़ी में कुछ मुसलमान रह रहे थे, उनकी झोपड़ियाँ तोड़ी, उनको आग लगा दी, उनको बुरी तरह से मारा, ये बोल के कि आप बांग्लादेशी हैं। अब वो बांग्लादेशी है, कौन तय करेगा, क्या तय करेगा? ये हिंदू रक्षा दल को किसने अधिकार दिया कि किसी की क्रेडेंशियल्स वो तय करे और सज़ा भी दे? क्योंकि सज़ा भी देने के लिए हमारे यहाँ अदालत है। लेकिन फिर उसके बाद वहाँ एक एफआईआर दर्ज हुई, और ये एफआईआर जो दर्ज हुई, वो पिंकी चौधरी के साथ अन्य 10 से 15 अज्ञात लोग, जबकि वीडियो में लोग दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी होनहार है, उन लोगों को वो अभी तक ढूँढ नहीं पाई। या उन लोगों में कोई यादव नहीं होगा, कोई मुस्लिम नहीं होगा, इसलिए फिर वो नाम दर्ज करने में शर्म आ रही होगी। क्योंकि उस दिन भी मुख्यमंत्री जी ने, जो महिलाओं के साथ छेड़खानी हुई लखनऊ में, और तुरंत वो वीडियो देख के जो उन्होंने एक्शन ली, उससे लगा कि नहीं, योगी जी अब राइट मोड में आ गए। लेकिन जब 16 लोगों के नाम आए, उसमें से एक यादव का नाम छाँटा, एक मुसलमान का नाम छाँटा, बाकी लोगों के नाम लेना भी परहेज़ नहीं करा, और विधानसभा के पटल पे एक यादव और एक मुसलमान बोल के उन्होंने अपना दायित्व पूरा किया, जबकि 16 लोगों में 2 ये लोग थे और 14 नॉन यादव, नॉन मुस्लिम थे। ऐसा ही वीडियो ये गाज़ियाबाद वाला भी पहुँचा है, पूरे सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उस वीडियो के चलते भी उन्हें एक्शन लेना चाहिए, लेकिन पुलिस ने खानापूर्ति के लिए उस अध्यक्ष के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, उसको अरेस्ट भी नहीं किया अभी, और बस बात हुई है। इसके पहले दिल्ली में भी, जहाँ एनडीए की सरकार है, मतलब दिल्ली पुलिस तो सीधा गृह मंत्री के अधीन है, हमारे यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन है। वहाँ पे शास्त्री नगर में एक कोई और हिंदू रक्षा दल का कोई नेता है, उन्होंने आकर शास्त्री नगर के इलाके में कुछ झोपड़े तोड़े, कुछ युवकों को मारा। कोई दक्ष चौधरी है, उन्होंने उन्हें कहा कि आप बांग्लादेशी हो। ये वही दक्ष चौधरी है जिसने कन्हैया कुमार को चुनाव के दौरान लपड़ मारा था, और अयोध्या वासी, जहाँ बार-बार मुख्यमंत्री जाते हैं, राम की अयोध्या, वो पवित्र शहर के लोगों को गद्दार कहा था, क्योंकि वहाँ बीजेपी का चुनाव हारे। तो ये जो गाज़ियाबाद में हुआ, जो लोगों को मारा गया, क्या उसकी वीडियो आने के बाद फिर योगी जी का वो वक्तव्य कि हमें इंसान के साथ खड़ा होना चाहिए। क्या सिर्फ़ इंसान हिंदू ही होते हैं? एक मानव होने के नाते लोगों की रक्षा के लिए हमें हमेशा खड़ा होना चाहिए। लोगों में कौन आता है? क्या सिर्फ़ हिंदू आते हैं? हिंदू में भी सवर्ण आते हैं? सवाल ये है। ऐसी कई बातें हैं कि जी, जो लगता है कि हमारे नेता, क्योंकि अब योगी जी बार-बार ऐसी वक्तव्य देते रहेंगे, क्योंकि इनके तर्कश में और कोई तीर नहीं। हिंदू मुसलमान ही करना है, और 10 उपचुनाव, 10 जो आने वाले हैं, वो इनके गले की हड्डी बन गए हैं।
ये उपचुनाव की रिस्पॉन्सिबिलिटी योगी जी की है। वहाँ दिल्ली से इंटरफेरेंस नहीं होगा। योगी जी को बताना है, ये 10 उपचुनाव वो जीत सकते हैं, क्योंकि लोकसभा में जो बुरी तरह से पार्टी की पराजय हुई, उसमें तो पूरा ठिकरा योगी जी ने अपने योगी जी के सर पे और योगी जी दिल्ली के सर पे फोड़ना चाहते थे। इसी खींचतान में वो मामला ही अधूरा रह गया। अब कुल मिला के दिल्ली भी देख रही है कि योगी जी क्या करेंगे और योगी जी को ये दिखाना है कि वो कुछ कर सकते हैं। इसके चलते प्रदेश में विभिन्न घटनाएँ हो रही हैं, जो योगी जी के वक्तव्य को झुठलाता है। लेकिन फिर योगी जी है, भगवा जब पहनते हैं तो हिंदू मुसलमान किए बगैर नहीं रहते। आज इतना ही, कल फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा प्रज्ञा जी का उल्टा चश्मा।